हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाए दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के गांधी इंटर कॉलेज कौड़िया में महिला जागरूकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर रहे। उन्होंने सभा पर तीखा हमला बोलते हुए आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। बताते चले कि बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा में गांधी इंटर कॉलेज कौड़िया में महिला जागरूकता महासम्मेलन आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी सपा पर निशाने साधते हुए कहा कि लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं, लेकिन आगामी चुनाव में इस गढ़ को गढ़ बनाने का काम करेंगे हम। ओम प्रकाश राजभर ने सपा की राजनीति पर तंज करते हुए कहा कि सपा ने उनकी पार्टी का उपयोग सब्जी में तेज पत्ते की तरह किया। सब्जी बनने के बाद तेज पत्ते को चाट कर फेंक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में सपा को हर स्वाद चखाने का काम करेंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन हम इस गढ़ को गढ़ ही बनाएंगे। सपा ने हमें तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया, अब हम उन्हें जवाब देंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल ने कि उन्होंने महिला के लिए 50% आरक्षण और यूपी में शराबबंदी की मांग उठाई। साथ ही राजनीति में महिलाओं के बराबरी का अधिकार दिलाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि 2027 में आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी के विधायक होंगे और ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। फूलपुर में इस 20 तारीख को फिर आ रहा हूं फूलपुर में। आप देखते जाना 10 विधानसभा में। अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। बताओ नौजवान, कितने लोग अपने अपने घरों पर झंडा टांगोगे? यहाँ बहुत डरवाते हैं, यहाँ बहुत डरवाते हैं। अरे डरवाने वाले लोगों, राजभर से सुनो, जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही है पीछे से। नौजवान रूप से सक्रिय और मजबूत होता है, वो तो हर अधिकार ले लेता है। जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से आती है उनका वो लाभ उठा लेता है। मगर ऐसा समाज जो सक्रिय नहीं है, जिसके अधिकारों को लूटा गया और जिनके वोट बैंक का यूज करके सरकारें बन जाती हैं और कागज पे उनका अधिकार नहीं है, वो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उन गरीबों, पिछड़ों, वंचितों की लड़ रहे हैं। तभी हमारे देश और वो ऐसे योजनाओं को ला रहे हैं जिससे कि हर गरीब पिछड़े का भला हो। चाहे वो जीरो पॉवर्टी स्कीम हो, जिससे कि जो परिवार, जो लोग भी जिनको अभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनको वो लाभ मिले। जिनको अधिकार न मिला हो, जो पिछड़ गए हैं, मुख्य धारा से बाहर हो गए हैं, उनकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं। धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, बिजली का बिल, जितने भी बुनियादी मुद्दे हैं गरीबों के, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विश्वास के साथ ये बतावा। आप लोग एक बात है नौजवान, सुनो, देखो ध्यान से सुनो बात मेरी। नौजवानों, पार्टी को सत्ता में कितने लोग ले जाना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ। तो दिया था 27% को सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज राघवेंद्र सिंह। बात मेरी नौजवानों, पार्टी को सत्ता में कितने लोग ले जाना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ। तो नौजवान देखो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, थोड़ा अनुशासन में रहना सीखो, जोश में होश मत खो।
जोश में देते नहीं। और आज चाहे टीवी डिबेट हो, जब तक राजभर जी नहीं आते हैं डिबेट पे, तो बोलो डिबेट पूरा होता है? नहीं होता है। और आगे देखो, आज के तारीख में जैसे सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, ये जहां बैठल है वही खड़ा हो जाए, सब लोग खड़ा हो जाता है, सब लोग खड़ा हो जाए। ये बतावा है आप लोग, एक बार है ना, हमारे वकील चौरसिया जी हैं, वकील चौरसिया जी मंच पे आ जाइए, खड़ा हो जाइए, वही ला के चढ़ जाइए। जोरदार ताली बजा करके वकील भाई का स्वागत करिए। यहाँ से जैबा तो विरोधी मिली है, तो पूछिए कहाँ मिलल, टका दिया जय सोहन दे, कहा बोलबा जय सोहन दे। हमारी नेताजी का विचार है, जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है। साथियों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है। मेरा नाम राधिका पटेल है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की मैं महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ जी। जी, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं अपनी महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ, जो हमारी लड़ाई शराबबंदी को लेकर के है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह बिहार और गुजरात में दारू बंद है, यहाँ पे यदि दारू बंद हो जाता उत्तर प्रदेश में भी, तो यहाँ पे भी उनके बच्चे कम से कम पढ़ लिख लेते और डॉक्टर, मास्टर, बाबू, कलेक्टर, दरोगा बन करके आते। इसमें आज तक जो महिला शिक्षा अभियान में महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया, क्या आपको लगता है कि महिला अभी भी शिक्षा से वंचित है या अधिकार से वंचित है? हाँ, अभी बिल्कुल है। मैं गांव-गांव अलग जगह रही हूँ, मैं गांव-गांव नुक्कड़ सभा करती हूँ। वहाँ देखते हैं कि लोग बेटों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियां जैसे हाई स्कूल करती हैं, तैसे ये होता है, उनके पिता जो है पाई पैसा जोड़ने लगते हैं बेटियों की शादी के लिए, उनको आगे पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह बेटों को अधिकार मिलता है, उसी तरह अगर बेटियों को भी अधिकार समाज में मिलना शुरू हो जाए, तो बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं। और आप देख रहे हैं कि आज बेटियां हवाई जहाज तक चला रही हैं। तो हम इस समाज में जहाँ बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, क्या आपको लगता है कि बेटियां शिक्षा से वंचित, अधिकार से वंचित है? नहीं, शिक्षा से वंचित तो नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में शिक्षा नहीं पहुंच पाई है उच्च स्तर तक। जैसे जानते हैं, अमीर का बच्चा जो है कॉन्वेंट लेवल में पढ़ाई करता है और गरीब समाज का बेटा प्राइमरी लेवल में पढ़ाई करता है। आज जो पढ़ाई का लेवल है, जो पेपर आता है, वो कॉन्वेंट के लेवल पे आता है। जब कॉन्वेंट लेवल का बच्चा पढ़ा होगा तो वो तो पास हो जाता है, वो नौकरी पा जाता है। सरकारी सिलेबस चल रहा है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, वह शिक्षा नहीं, वह चीज सही नहीं है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सरकार ना मेरे जी, हमारे करना चाहिए कि जो पूरा कॉन्वेंट में चलाया जा रहा है वही प्राइमरी में चलाया नहीं, हम अगर वो अच्छी जी तो आपको लगता है कि उसको पढ़ाना चाहिए, तो प्राइमरी भी हो सकती है। हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग कर रही हूँ कि यदि वन देश वन राशन कार्ड बन सकता है, तो वन देश वन समान शिक्षा भी लागू की जाए, ताकि जो कॉन्वेंट लेवल की पढ़ाई है वो प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल में भी लागू की जाए। वही शिक्षा जी एक शिक्षा नीति लागू करना है। और महिलाओं को उत्थान के बारे में आपने क्या प्लान किया है? जैसे महिलाएं, जैसे आज ज्यादातर आत्महत्या महिला करती है, क्योंकि महिला को माना जाता है पुरुष के अपेक्षा पुरुष की वजह से करती है। नहीं, ऐसे ये नहीं किया जा सकता। अगर महिला आत्मनिर्भर बन सकती है, स्वावलंबी बन सकती है, झांसी की रानी बन सकती है, तो महिला आत्महत्या क्यों कर रही है? देखिए, महिलाएं हमारी आत्महत्या क्यों कर रही है, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? जब वो सभी जगह से प्रताड़ित होती हैं, तो उनके आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से सुनिए, मैं माननीय मंत्री जी से मांग कर रही हूँ कि जिस दिन माननीय मंत्री जी की सरकार बने,
उस दिन यहाँ फैक्ट्रियां चलाई जाए, हमारी महिलाओं को भी उस फैक्ट्री में भागीदारी मिले ताकि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर न हो। रोजगार मिले जी जी जी, वह स्वतंत्र हो जाएंगे, रोजगार पा जाएंगे तो उनको आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ाने की जरूरत है। जी जी जी, और कुछ बताना चाहती हैं? बस मैं अपने आप सभी को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आप लोग देश के वो कर्णधार हैं जो समाचार सब जगह पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग घबराइए ना, इस भागीदारी में आप लोग मेरा सहयोग देंगी तो एक दिन जरूर वो समय आएगा जो मान सम्मान इनको अभी नहीं मिल पा रहा है, वो मान सम्मान हमारी पार्टी दिलवाएगी। देखिए, आज भारतीय समाज पार्टी द्वारा महिला जागरूकता महारैली ये हम लोग पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चला रहे हैं। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए राजनीति में लागू हुआ है उसकी जानकारी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में 50% नौकरियों में इनको आरक्षण दिलाना है ताकि जो बहन बेटियां हैं ये भी सिपाही दरोगा जिस तरह बन रही हैं, आरक्षण मिल जाएगा तो आधी आबादी है ये उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आप मानते हैं कि महिला अभी जागरूक नहीं है? बिल्कुल मैं मानता हूँ, आज भी मैं मानता हूँ कि आज के भी जमाने में आप चले जाइए अभी भी गाँव में आपको मिलेगी कि महिलाएं जो है अभी शिक्षा की तरफ अभी बहुत तेजी से जिस तरह हम लोग चाहते हैं उस तरह नहीं जागरूक है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए ये कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो इतिहास गौतम बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया कि एक समान शिक्षा। सावित्रीबाई फुले की देन है कि आज बेटियां पढ़ लिख रही हैं। 50% रिजर्वेशन छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में दिया, आज पूरे देश में लागू है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गौतम बुद्ध जी को, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज के सारे महापुरुषों के विचारों को संविधान में पिरो दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के बदौलत आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय कांशीराम जी आए, प्रदेश में जो वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक था सबको जगाया। आज उसी की देन है कि आज हम लोग यहाँ मंच पे बोल रहे हैं। जब महिलाओं को शिक्षा से और नौकरी दोनों चीजों में चाहते हैं कि राजनीति में तो उनको मिला 33%, लेकिन आबादी 50% है। 50% चाहते हैं और क्या? महिलाओं के सिवा। अच्छा बताइए कि आप पिछले एक सप्ताह से 10 दिन से अतरौलिया विधानसभा है और पहली यहाँ के क्षेत्र के लिए आजमगढ़ की सबसे बेहतरीन जनसभा अतरौलिया में भी आपने किया। यह माननीय बलराम यादव जी का जो विकास पुरुष है, इस क्षेत्र को उन्होंने सड़कों से और चीजों से जोड़ा है और पंचायती राज मंत्री भी रहे 2 बार। उन्होंने तो कहा जाता है कि अतरौलिया में कोई काम उन्होंने नहीं छोड़ा। आप पहले हैं, आपने जमीनी, क्योंकि आप ऐसे नेता हैं कि जो आप धरातल की बात करते हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि इतने दिनों में आपने क्या कमियां पाई और क्या 27 का आज ही संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो गरीब कमजोर लोग हैं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया, कनार, जुलाहा, दुनियन, सारी साइंस, जो उनके लिंक मार्ग हैं, आज ही कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाजा है कि 60 से ऊपर दरखास्त मिली है कि साहब हमारा रास्ता जो है नहीं बना है, हमारा आरसीसी बना दीजिए, हमारा नाली पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, इसको बनवा दीजिए। अगर ये चीजें हो गई होती तो ये दरखास्त क्यों देते? आज अगर अतरौलिया की बात करें तो कई गो दरोगा अतरौलिया से हैं निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, प्रजापति, मौर्य, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार कई गो हैं? कोई है? पुलिस की भर्ती क्यों नहीं हुए? 27% रिजर्वेशन इनका लाभ इनको क्यों नहीं मिला? विकास पुरुष तो कहे जाते हैं, अभी तो एक विकास पुरुष के नाम पर एक कैलाश यादव जी मिले थे हमको, एक और मिले थे जो सांसदी लड़ते हैं, वो तो विनाश पुरुष बता रहे थे। क्या अतरौलिया विकास नहीं हुआ है, मानते हैं क्या? पूरे देश में विकास हुआ है, अतरौलिया ही नहीं। देखिए आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार में सिंगल सड़कों की आवश्यकता थी, सिंगल सड़कें बनी। फिर आगे सरकार आई तो डबल लेन सड़कों की जरूरत है, फिर 4 लेन, फिर 6 लेन, अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये अनवरत प्रक्रिया है। 30 साल पहले आप जाइए तो लोग खुले में शौच करते थे, आज बड़े पैमाने पर लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं।
उसकी उपयोगिता उनको समझाई गई, बताई गई, आज उसका उपयोग कर रहे हैं। आप चले जाइए स्टेशनों पर, पहले सिंगल रेल लाइन थी, आज डबल हो रही हैं। स्टेशनों का विकास हो रहा है, चले जाइए एयरपोर्ट पर, हर जगह आपको विकास। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है। आज एक्सप्रेसवे आप जहाँ बैठे हैं, आप यहीं देखिए, बगल में पूर्वांचल, आजमगढ़ से आप पहले कितने घंटे में जाते थे, आज कितने घंटे में जाते हैं, आप अध्ययन कर लीजिए। पूर्वांचल के बगल एक रोड है, इसको लेके खिलाते हुए 10 भाई किलोमीटर वो हिचकोले खिलावे, लेकिन समय की बचत, सरकार में है ना। हाँ नहीं है, समय की बचत हुई कि नहीं। अभी आपके आजमगढ़ से गोरखपुर जाने के लिए लिंक एक्सप्रेस पे बन रहा है, चालू हो जाएगा, तो जो घूमते घामते जाते थे, अब सन से जाएंगे, सन से आएंगे। अरे यार, उन्होंने कप्तानगंज क्यों ऐसा करा? अहिरौला कप्तानगंज के विषय मुझे जानकारी हुई है, हमने मांगा है कि कोई लिख के दे दे हमको। बता रहे हैं लोग कि आपको जानकारी नहीं है। नहीं है, जानकारी तो ही है। जी, आप लेतौरा में अरे मैं जनसभा गया की, था, मैं उसी देख रोड से गए मैं थे। गया, मैंने यही तो आपने कहा ना, विकास पुरुष, सपा के लोग भी धरना दे रहे थे। नहीं तो विकास पुरुष तो कह रहे हैं सत्ता सपा हमारी के, नहीं है। अरे सपा के सरकार में 10 साल पहले किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, की थी। तब फिर उन्होंने कहा नहीं, अब सिंगर रोड हम बनाए थे, बना हैं के दिए थे, 10 साल टूट गई उसके बाद। उसके 10 साल में टूट गई। आज तो देख रहे हैं कि शिकायत लोग कर रहे हैं कि कोई कह रहा 5 साल से टूटी है, कोई कह रहा 6 साल से टूटी है। अब तो मतलब कि कोई कुछ बता रहा है, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, जैसे भी लोगों को लग रहा है वैसा बता रहे हैं, लेकिन नहीं, 10 साल हमको पहले लिख, देखिए हमारा है कि हमको लिख के दीजिए, हम कोशिश करेंगे वो तैयार हो जाए। ऐसा अच्छा, देखिए, अभी आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि हम करोड़ों करोड़ों रुपया स्वास्थ्य दे रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव भी कहते हैं कि आधी रात को अगर हम कोई एस्टीमेट देता है तो हमको तुरंत पैसा देने का काम करते हैं, हम जात विशेष की कोई बात नहीं करते। वो भी तो कहते हैं हम पूरा अपना जो निधि का पैसा है हम स्वास्थ्य पे ही देते हैं। वापस चला गया पैसा, आप ही लोग अखबार में लिख के निकाले हो ना, 5 विधायकों का पैसा, निधि का 5 करोड़ वापस चला गया, नहीं खर्च कर पाए। कहाँ दिए? हम नहीं बोल रहे हैं, वो कागज रिकॉर्ड बोल रहा है, बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं है। पैसा वापस क्यों गया? पिछली बार आप उनके साथ थे? इस बार कह रहे हैं कि सपा जैसे, क्योंकि सपा का गढ़ माना जाता है। कहाँ गढ़ है? रजिस्ट्री है कहाँ? ऐसा तो माना जा रहा है कि माना जा रहा है ना, धैर्य रखिए। अरे 2 ही साल साल का टाइम है, काहे घबरा रहे हैं? में 2 ही साल में आप देखिएगा ना, बड़े बड़े पहलवान चारों खाना चित होंगे। अभी कोई बताया गढ़ को गढ़ ही बनाने की बात। अरे देखते जाइए ना, आपको क्या लगा यहाँ? हमको क्या लगा, हमको लगा नहीं, कि आपको मुझे जनसभा लगी, अच्छी लगी आपकी जनसभा, लगी आपकी ना? बात लोग सुने आप। ये सोए हुए लोग हैं, अभी तो ये इसी शुरुआत तरह है। की जनसभा तो आप परिणाम विजय उनके लिए किसके लिए? 27 में, अरे 22 में सपा में। तभी न गए, तभी न 10 जीते, अम्बेडकर नगर जीते, आजमगढ़ जीते। कुछ लोग कह रहे हैं कि अतरौलिया को लक्ष्य बनाए हैं आजम। नहीं, अतरौलिया को नहीं, 19 को फूलपुर में है। आप देखिएगा ना, 6 महीना में लोग कहिए कि आजमगढ़ को लक्ष्य बनाए हैं, अभी अतरौलिया को बता रहे हैं ना। 6 महीना में कहेंगे आजमगढ़ में कई कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या मूलभूत जो आपके पंचायती राज मंत्री हैं, कुछ ग्रामीण जो गाँव की दशा स्थिति है, कई नालियाँ जाम है, कई नालियाँ टूटी है, इसके बारे में भी कुछ ऐसा मत बन रहा है या देखिए अभी क्योंकि ग्राम प्रधान को मैं बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 5 सालों में जो प्रधान है वर्तमान, इनका रोना रहता है कि हमारे जो हमको निधि मिलती